आँखों में लेके आंसू की धार, दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं हम तुमको विदा करने आए हैं हम तुमको विदा। आँखों में लेके आंसू दिल में सजा के सपने हजार करने आए हैं हम तुमको विदा करने आए हैं हम तुमको विदा। साथ खेले जिनके कैसे देंगे हम उनको विदाई, है आँख नम सभी की सही जाए ना अब ये जुदाई। हम दिल पे रख कर हाथ करने आए हम तुमको विदा करने आए हैं हम तुमको विदा। एक थे सभी हम ऐसा परिवार था ये हमारा, बीते पल न भूले शुक्रिया अब करें हम तुम्हारा। आँखों को भर भर के करने आए हम तुमको विदा करने आए हैं हम तुमको विदा। जैसा कि सम्मान समारोह की दृष्टि से गंगेली जी का सम्मान हुआ, लेकिन गंगेली जी बनना बड़ा कठिन काम है, रुलाना तो बड़ा आसान है। पग पग पर आदमी रो रहा है, विश्वविद्यालय में निरंतर अभी बताया कि टेंशन का टेंशन है, लेकिन लोगों को हंसाना और सबको हंसाना, सारे लोगों को हंसाने की प्रक्रिया करना ये गंगेली जी के ही बस की बात थी। और उन्होंने जो कार्य किया वो अद्भुत है, निश्चित रूप से सराहनीय है और निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोगों के तनाव को कम करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार विपरीत परिस्थितियों में वहां जब हम लोग पहुंचते थे और वहां पर जो है विभिन्न प्रकार की बातें होने के बाद जब ठाके लग जाते थे तो उसके बाद जो है अपने आप समस्याएं जो है दूर हो जाती थी और आदमी पूर्णतः शांत होकर के अपना चला जाता था, फैकल्टी में जाता था और फिर अपने ढंग से कार्य करता था। गंगेली जी के साथ क्योंकि हमारा विशेष संबंध रहा, क्योंकि सहायक सचिव के रूप में हमारे साथ लगे रहे,
तो इस प्रकार हम लोग आनंद लेकर के अपने मन को शांत करके जो गंगेली जी से आनंद प्राप्त किए हैं उसको हम लोग तो इनको दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जैसे रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी से कहा कि भाई हम तुमसे उऋण नहीं हो सकते। सुंदरकांड में कहा है कि तुमसे हम उऋण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर उऋण होना है तो वो कार्य करना पड़ेगा जो उन्होंने किया, हनुमान जी ने किया। तो वो जो कार्य हनुमान जी ने किया वो पूरे विश्वविद्यालय के लिए हमारे गंगेली जी ने किया है और उनसे हम लोग उऋण नहीं हो सकते हैं। उनके द्वारा जो हम लोगों को समय समय पर विभिन्न प्रकार का हम लोगों को आत्मिक सुख मिला है, जो मानसिक सुख मिला है, उसका याद निरंतर बनी रहेगी। और हम लोग इसीलिए केवल इतना ही कर करके कि उनका भावी जीवन जो है सुखमय रहे, उसी प्रकार से प्रेम से हम लोग मिलते रहें और भविष्य में लंबा उनको जीवन भगवान कामतानाथ प्रदान करें। कामतानाथ की परिक्रमा कर ही रहे हैं, रामायण को मिल ही गई है और आगे ये वे जो है अपना जीवन भक्तिमय और लोगों को आनंद देने में ही बिताए, यही हमारी उनके साथ कामना है। मैं अपने गीत गजलों से वाह उन्हें सम्मान करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उन्हें सम्मान करता हूँ। उन्हीं की दी नसीहत को उन्हीं के नाम करता हूँ। मैं शब्दों के सुमन सौंपूं जो जीवन का खजाना है। रहो खुशहाल दुनिया में यही फरियाद करता हूँ। रहो खुशहाल दुनिया में यही फरियाद करता हूँ। जैसे वैसे भी हम सब के बीच में ऐसा रहा है कि कभी शिक्षक और कर्मचारियों को ज्यादा अंतर नहीं रहा, क्योंकि सब लोग साथ आए, एकदम से कंधे में कंधे हाथ रख करके शुरू किए और वही क्रम चलता जा रहा है। तो हम सब लोगों में कभी कोई अंतर नहीं रहा, लेकिन गगेले जी उस अंतर को और कम कर रहे हैं। तो उससे सबकी आत्मीयता और बढ़ती रही है, सबकी। कई बार शिक्षकों कर्मचारियों में थोड़ा सा भेद हो जाता है, तो वो गगेले जी के साथ नहीं रहा। उनका हसमुख स्वभाव, सबके काम कर देना, या उनकी आत्मीयता झलकती रही है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के अपने बीच से भाई अब वो निवर्तमान हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से आना जाना कम हो जाएगा, भीड़ मुलाकात कम हो जाएगी, उनके अपने आगे की योजनाएं हो जाएगी, तो उससे कष्ट होता है। विश्वविद्यालय में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, इसके लिए निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के उपरांत भी आपका जीवन सुखद एवं मंगलमय हो, जीवन की बगिया में सदैव खुशियों के फूल खिलते रहें। प्रभु कामतानाथ स्वामी आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें। कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। गंगेली जी जहां मिल गए मन हो जाता गुलजार। गंगेली जी जहां मिल गए मन हो जाता गुलजार। सुख दुख के सच्चे साथी बचपन के हैं यार, बचपन के हैं यार। अद्भुत इनकी मित्रता, अद्भुत इनकी मित्रता, अद्भुत है संयोग। गंगेली जी मन में बसे, मन से मन का योग, मन से मन का योग। घर में रहकर मौज करेंगे, घर में रहकर मौज करेंगे, बच्चों के संग होगा खेल। सर्दी में छत पर सोऊंगा, लगा के बढ़िया हिमशंकर तेल, लगा के बढ़िया हिमशंकर तेल। अब ना मिस कोई शादी होगी, अब ना मिस कोई शादी होगी, भरपूर आजादी होगी। खूब करेंगे मनमानी, चलेगी अपनी मनमानी, चलेगी अपनी मनमानी। श्रीमती जी पूछती हैं रिटायरमेंट के बाद ये सब करने के लिए पैसा कहां से पाओगे? तब वो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, फिर किस तरह से बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे रहेगी एक ही टेंशन, मुझे रहेगी एक ही टेंशन, नहीं मिलेगी मुझे भी पेंशन, नहीं मिलेगी मुझे भी पेंशन। हम सबके हैं एक ही नाथ, जय कामता नाथ, जय कामता। गंगेले जी का जो जीवन है वो सुखद परिवार रहे
निश्चित रूप से जैसा पांडे जी बार बार कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय खुला जरूर, हम लोग नौकरी भी जरूर किए, लेकिन आज जब रिटायरमेंट की अवस्था में सभी लोग पहुंच चुके हैं, ये बड़ा दुखद सा प्रतीत हो रहा है। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, जिससे कि कभी आपको कोई बोरियत नहीं होती थी। मैं तो कभी कभी सुनने के लिए ही जाता भी था, क्योंकि इनके बीच में संजय जी के पास जाता था और ये वहाँ पर मिलते थे, उपाध्याय जी भी थे, रहते थे, और इन लोगों की जो केमिस्ट्री और चुटकुले जो होते थे, वो चाहे जितना आपका मन भारी हो उसको हल्का करने में बहुत बड़ा योगदान देते थे। तो ऐसे हमारे गंगेली जी का आज नहीं, कल अंतिम दिन है इस विश्वविद्यालय का सेवाएं देने का, लेकिन जिस सहज ढंग से, जिस लगन से आपको जो भी कार्य विश्वविद्यालय ने दिया उसको आपने संपन्न किया, इसके लिए विश्वविद्यालय आपका आभारी तो रहेगा ही रहेगा। और ये कामना करता है विश्वविद्यालय, या पर्सनल मैं अपनी तरफ से ये कामना करता हूँ कि भगवान कांतानाथ आपके बाकी जीवन को सुखमय व्यतीत करें। ऐसे व्यक्ति आज हम सबके बीच कल से कार्यालय में नहीं रहेंगे, ये एक हम लोगों के लिए अच्छा अनुभव नहीं होगा। बहुत चीजें हैं, बहुत बातें हैं। मैं अपनी तरफ से केवल इतना कहूंगा कि वो जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और अपने सभी कर्मचारी साथियों, ये जिम्मेदारी मैंने अर्जुन गर्ग जी को दी थी और त्रिवेदी जी को, और सभी ने मिलकर के जितने उत्साह के साथ हमारे विभाग और विभाग के बाहर के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उन सब का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसको मैं भूल नहीं पाऊंगा। कठिन समय होता है जब कोई अपना साथी अपने बीच से जाता है, जिसके साथ हमने वर्षों काम किया। मेरे कहने का है कि अच्छे लोगों की हर जगह जरूरत पड़ती है। इन्होंने 1994 में जब आपके यहाँ ज्वाइन किया था तो निश्चित विश्वविद्यालय को एक दिशा दी और उसमें बहुत कुछ उनका योगदान है। अब ये जिस जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, निश्चित है वहाँ भी एक स्कोप है, वहाँ भी काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। मैं कामनानाथ जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे, और जिस क्षेत्र में अब आप प्रवेश करने जा रहे हैं वहाँ पे भी आप उसी लगन के साथ कार्य करें। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री उद्बोधन को यहाँ पर आमंत्रित करें। मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय अवध किशोर गंगेले जी को भी सुनना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या मंशा है और उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। बहुत कम समय में उद्गार व्यक्त करें अपने। गंगेले जी, स्वागत है। के दिलों और प्रेम से निवृत्त नहीं हो रहा हूँ। मैं विश्वविद्यालय में जब आया था तो ये सोचकर कि क्या करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसा करेंगे, टेंशन था। लेकिन आप लोगों के प्रेम और सहयोग से हमारा जीवन आज निवृत्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही प्रेम और स्नेह हमें मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हम आपके प्रेम और स्नेह के आभारी हैं। अगले दिनों में नया वर्ष आने वाला है। मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ और मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ सबसे। हमसे कभी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। आपको सादर नमस्कार करते हैं। विदाई जाओ खुशी
खुशी से जहाँ भी रहो तुम हमें ना